क्या कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी भी राज्य को तोड़ेगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, उसके लिए राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, जिसे अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। क्लियर है ना? तो हम लिख सकते हैं अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्यों को तोड़ेगी, तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। क्योंकि नोट में लिख सकते हो कि जिसे अनुच्छेद 368 में रखा जाता है, जिसे अनुच्छेद 368 में रखा जाता है, उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य के तोड़ेगी, यानी उसके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, उसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसके लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है।